देखिए, जरदारी साहब की सियासत जो है वो पंजाब में तो वैसे ही उनको नफ़रत की नज़र से देखा जाता है, पूरे पाकिस्तान में उनको नफ़रत की नज़र से देखा जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर जरदारी सियासत करनी है तो मुल्क में इलेक्शन नहीं, ऑक्शन करा लें। ये मुल्क जरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को सियासी इक़्तिदार चाहिए। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। जो ज़्यादा बड़ा बिडर है वो आए, अपनी सीट ख़रीदे और चला जाए। ये जो चौधरी शुजात साहब कहते हैं हमें इमरान खान का कैंडिडेट नहीं चाहिए, तो फिर तारक चीमा और सालक इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि इन दोनों ने इलेक्शन पीटीआई के कैंडिडेट के तौर के ऊपर लड़ा है। सालक साहब और तारक चीमा साहब, आप काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते थे अगर तहरीक इंसाफ से आपका इत्तेहाद ना होता। और अगर आज भी आप में इतनी जुर्रत है ना, आप कहते हैं मैंने इमरान खान का कैंडिडेट नहीं बनना, तो आप ज़रा इस्तीफ़ा दें और जाके ज़रा इलेक्शन लड़ के दिखाएं। अगर आपको आपके हलकों में जूते ना पड़े तो आप फिर आके हमसे गिला करिएगा। इस वक्त हेयर ड्रेसर की ज़रूरत है। वैसे तो डिप्टी स्पीकर साहब को अगर उन्होंने जेब के अपने बालों से भी ख़त निकाल लेते तो वो निकाल सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है जो उनके हालात हैं। कि ये डिप्टी स्पीकर जो है ये बिका हुआ आदमी है, इसके होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होना। पाकिस्तान एक भरपूर एहतजाज के लिए तैयार है। हमजा शहबाज जो है वो इचकन पहन के सुबह दोबारा जो है वो 7 बजे हलफ लेने चला गया है। पाकिस्तान एक भरपूर एहतजाज के लिए तैयार है। कुछ देर के बाद ये समाअत जो है यहाँ पे शुरू होने वाली है सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, एक गैर ज़रूरी एडवेंचर हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, उसके नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी बहरान का शिकार है। हम ये देख रहे हैं कि हमारी मईशत जो है उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। हमारा जो एक मुल्क जो तरक्की कर रहा था, जो 6% के ऊपर ग्रो कर रहा था, मुल्क जिसमें 55 लाख नौकरियां पैदा हुई थी 3 सालों में, वो मुल्क जिसकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जा रही थी, वो मुल्क जिसके तमाम फंडामेंटल्स कोरोना के बावजूद जिसकी तारीफ़ की जा रही थी, बदकिस्मती से 3 महीनों के अंदर वो दिवालियापन के बिल्कुल करीब आ चुका है। और ये दिवालियापन सिर्फ मईशत का नहीं है, ये दिवालियापन सियासत का भी है। कल जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ, और अब ये जो रोज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने कभी इधर, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, इसके सामने आप देखते हैं सियासतदान खड़े होते हैं, हमारी सिविल सोसाइटी खड़ी होती है, वकला खड़े होते हैं। ये इससे हमारी जो सियासी बहरान है उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये मुल्क जरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को सियासी इक़्तिदार चाहिए। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। जो ज़्यादा बड़ा बिडर है वो आए, अपनी सीट ख़रीदे और चला जाए। कल जो डिप्टी स्पीकर ने किया, जिस तरीके से आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, उसके बाद मुल्क में आइनी और सियासी तौर के ऊपर एक ऐसा माहौल है जैसे जंग के बाद एक हाल होता है, क्योंकि आपने आइन को मिलियामेट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हम आए हैं, सुप्रीम कोर्ट जाहिर है इस केस को सुनेगी। बड़े कम वो प्रपोजिशंस होती हैं, बड़ी कम ये वाक़यात होते हैं जहाँ पे मुल्क के सारे सीनियर वकील जो हैं वो मुत्तफ़िक हो जाएं, और इस पे पूरे मुल्क के वकला जो हैं, पूरे मुल्क के जो सीनियर कानूनदान हैं वो यकसू हैं कि ये जो रूलिंग है स्पीकर की आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। आइन और कानून के ख़िलाफ़ तो है ही, ये हमारी सियासी इक़्तिदार और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। और इससे हमारी जो, जिस तरह इमरान खान ने रात को कहा कि अखलाकियात जो हमारी सियासत में है उसका ही जनाजा निकाल दिया है कल डिप्टी स्पीकर ने, जिस तरीके से उन्होंने 10 लोगों को जो वोट है वो एक्सक्लूड किया काउंट से। ये जो चौधरी शुजात साहब कहते हैं हमें इमरान खान का कैंडिडेट नहीं चाहिए, तो फिर तारक चीमा और सालक इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि इन दोनों ने इलेक्शन पीटीआई के कैंडिडेट के तौर के ऊपर लड़ा है। सालक साहब और तारक चीमा साहब, आप काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते थे अगर तहरीक इंसाफ से आपका इत्तेहाद ना होता।
और अगर आज भी आप में इतनी जुर्रत है ना, आप कहते हैं मैंने इमरान खान का कैंडिडेट नहीं बनना, तो आप ज़रा इस्तीफ़ा दें और जाके ज़रा इलेक्शन लड़के दिखाएं। अगर आपको आपके हलकों में जूते ना पड़े तो आप फिर आके हमसे गिला करिएगा। ये जो सारे लोटे इकट्ठे हो गए हैं और इस वक्त ये जो तारक चीमा और सालक जो शुजात साहब को रात को एक हॉस्टल बना के, एक आदमी जो बीमार है, शुजात साहब का ज़ाहिर है इस वक्त उनको जो है वो पार्किंसन है, बीमार हैं, हमने बड़े तवील अरसे से उनकी फ़ैसला करने की सलाहियत का सबको पता है कि बड़ी महदूद है। जिस तरीके से उनसे इन्होंने जाके कागज़ पे अंगूठा लगवा लिया, और वो ख़त भी आप देखें कि वो ख़त सिर्फ डिप्टी स्पीकर की जेब से निकला है। ये जो एक अपना वहाँ पे वो बैठा हुआ था, जिसको सबसे ज़्यादा तो इस वक्त हेयर ड्रेसर की ज़रूरत है, वैसे तो डिप्टी स्पीकर साहब को अगर उन्होंने जेब अपने बालों से भी ख़त निकाल लेते तो वो निकाल सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है जो उनके हालात हैं। उन्होंने वो ख़त उठा के पढ़ना शुरू किया है, और ये जो खुद लोटा है जो डिप्टी स्पीकर, और इसको भी हम नोटिस दे रहे हैं आर्टिकल 63A का, और मैं समझता हूँ आज सुप्रीम कोर्ट को इसको कंटेम्प्ट में तलब करना चाहिए। जो हमने उस वक्त भी कहा था सुप्रीम कोर्ट से, अदालतों से हम यही कह रहे थे कि जी ये डिप्टी स्पीकर जो है ये बिका हुआ आदमी है, इसके होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होना। आप खुदा के लिए कोई गैर जानबदार बंदा लगाएं या मॉनिटरिंग जज लगाएं। और हमजा शहबाज को आपने एक आइन, किस आइन के तहत चीफ मिनिस्टर बनाया, वो आपने बना दिया, और उस पर भी हमने कहा कि इनके होते हुए फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होने। लेकिन इन्होंने कमिटमेंट दी सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं हम करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कमिटमेंट के ऊपर इस निज़ाम को जो है वो कायम रखा। लेकिन हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। हमें पता चल गया कि ये जो मामलात हैं, जो इन्होंने जो इनसे तवक्को थी उसके ऐन मुताबिक इन लोगों ने जो है वो अपनी हरकत की है। कल रात को आपने देखा है, सिर्फ एक चंद घंटों की कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान बाहर है। और ये मैं समझता हूँ बहुत दिनों तक इमरान खान को ये हमें या PTI को या इमरान खान को ये जो कंट्रोल है ये हासिल नहीं रहेगा लोगों के ऊपर कि हम लोगों को वापस घर भेज सकें। पाकिस्तान एक भरपूर एहतजाज के लिए तैयार है। वो तमाम कुव्वतें जिन्होंने इन बोनों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ मज़ीद पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ बंद करें। पाकिस्तान को इन सियासी बोनों से, जिनका सिर्फ ईमान ही ये है कि जो नोटों की गड्डियों के ऊपर खड़े होकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जान छुड़ाना बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत कर रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका जो बैकग्राउंड है, जब हमने पिछले आर्गूमेंट्स किए